आज हम सुनेंगे खरमास की कहानी। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति के समय। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनके घोड़ों को आराम की जरूरत होती है। वे भूख और प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दिशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ जाता है और उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यदि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र भी प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब के किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ती है, यानी कि 2 गधों पर पड़ती है। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम करने के लिए यहाँ छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों को यानी कि गधों को बांधकर परिक्रमा लगा दी जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते थे, तो वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ही कम हो गई। रथ की कम गति होने के कारण सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया और यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता है जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट हो जाते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को यानी कि गधों को वापस तालाब के किनारे छोड़ दिया था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल करके अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा भी धीमी हो गई थी। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया। इस तरह से हर सौर वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास भी आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है।